हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन था शनिवार का और तारीख थी 22 मार्च और टाइम हो गया था दोपहर का खाना वगैरह सब हो गया था हमारा और काम भी था, लगभग हो चुका था सब। बाकी तो यहाँ पे मैंने जो डब्बे होते हैं किचन के, वो मैंने सुबह में ही धो के पोंछ के और सुखाने के लिए यहाँ पे रख दिए थे। और सामान आया हुआ था जो मंथली में मंगाती हूँ, तो वो आया हुआ था सामान, तो इसके वजह से फिर मैंने डब्बे भी धो दिए। मैंने कहा डब्बे धो के सारे उसके बाद ही सब सामान क्या है भर के रखूँगी, तो किचन भी इस बहाने साफ़ हो जाएगा। और हर महीने ऐसे ही होता है, मैं जब भी सामान मंगाती हूँ तो कई बार ऐसे ही पोंछ देती हूँ डब्बों को, लेकिन इस बार तो क्या मेरे को ज़्यादा गंदे लग रहे थे, तो इसके लिए मैंने धो के और यहाँ पे पोंछ के सुखाने के लिए रख दिए थे। और जो सामान था थोड़ा बहुत डब्बों में था, वो भी मैंने निकाल के, इधर धूप थोड़ी आती है इधर विंडो से, तो मैंने कहा सामान को भी थोड़ी धूप लग जाएगी। तो उसके बाद ये टाइम करीबन दोपहर के 2:30-3 हो गए थे। उसके बाद ही मैं ये लगी थी, क्योंकि डब्बे भी अच्छी तरह सूख गए थे तब तक। और उसके बाद फिर मैं जो ये राशन आया हुआ था मेरा मंथली जो मंगाती हूँ, तो वो मैं सब डब्बों में भर भर के रख रही थी। जो दालें वगैरह होती है, चावल वावल सब में। और चावल वैसे तो बोलते हैं पापा 1 साल के इकट्ठे भरवा दे, लेकिन क्या है हम इतने ज़्यादा चावल खाते नहीं हैं। मंथली मेरे 3 किलो भी चावल बहुत मुश्किल से ही ख़त्म होते हैं, क्योंकि हम कम ही खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, कभी कभार ही चावल खाते हैं। तो इसकी वजह से फिर मैं ज़्यादा मंगाती नहीं हूँ। जितना मंथ में यूज़ होता है उतना ही फिर मैं चावल वगैरह जो भी है, दालें वगैरह उतनी ही फिर मंगा लेती हूँ थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे बस जो भी चने की दाल थी, मूंग की दाल थी, यानी जो भी पूरा राशन था महीने का, मैंने सब दालें वगैरह जो भी थी, चने, काबुली चने, सब मैंने मंगवा लिया था। और इधर मैंने सबको डब्बों में भर दिया था। और सूजी, मैदा, बेसन, मोस्ट ऑफ जो एक्स्ट्रा के होते हैं ना, सूजी मैदा तो मैं रखती फ्रीज में हूँ मोस्ट ऑफ, क्योंकि क्या है नहीं तो बाहर जल्दी ख़राब हो जाते हैं और फ्रिज में जल्दी ख़राब नहीं होते। तो मैं मैदा और सूजी को तो मैं फ्रिज में ही स्टोर करके रखती हूँ। तो सब सामान मैंने डब्बों में भर दिए थे और मैदा और सूजी भी मैंने फ्रिज में रख दिए थे। उसके बाद देखो इधर मैंने पूरे सब डब्बों को मैंने सेट करके रख दिया है। और वीडियो शूट में इसके लिए नहीं कर पाई, क्योंकि किचन इतना छोटा है ना, कैमरा सेट हो ही नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हो गए हैं 8 और अभी हम देखो यहाँ पे आ गए हैं हमारे गोडाउन पर। अच्छा, हमारे मॉल में मंदिर गए थे पहले, हनुमान दादा के मंदिर गए थे। कैसे करेंगे? हाँ दिखा। हाँ, अरे हम लोग मंदिर है, अभी गोला है, अभी मॉल जाएंगे। हाँ इधर से। हाँ ये देखो, आपने शॉप तो बहुत बार देखी है हमारी लिए, गोडाउन है, किसी को देना था माल तो उसकी वजह से आए। हाँ तो बस अभी जाएंगे मॉल और थोड़ी ख़रीदारी करेंगे मॉल में, उसके बाद जाएंगे घर पर। पहले शॉप पे भी गए थे, शॉप से आए, पहले मंदिर गए, फिर शॉप, अभी गोडाउन, अभी जाएंगे मॉल, उसके बाद जाएंगे घर। फिर अभी खाना भी अभी बाकी है बनाना, तो जाके फिर खाना भी बनाऊंगी। हाँ बेटा, 3 पैसे दिए, एक आपके 500। तीन पैसे? हाँ 3 पैसे तो कुछ नहीं आता। नहीं देखो ना, 500 आपके, 500 दीदी, 500 मेरे। अच्छा जो ठीक, लेना ले लेना। अच्छा ठीक है, 500 में ले लेंगे, ठीक है। हाँ। चलो फटाफट चलते हैं अभी। दीदी तो 100 रुपये लेगी, आप 3 लोगे, मैं पता नहीं, वो मॉल में जाके देखूंगा, अच्छा लगे ठीक है मेरा बेटा बहुत बोलता है। उसके बाद देखिए इधर हम आ चुके थे मॉल में और कर रहे थे अपनी एंट्री, देखते सामान क्या लेना था। मोस्ट ऑफ हम सोच के गए थे क्या क्या लेने हैं, तो वही चीज़ें फिर लेनी थी हमें। तो यहाँ पे देखो मॉल में काफ़ी ज़्यादा, मोस्ट ऑफ क्या होता है सैटरडे संडे को ना ऑफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से हम आते हैं। और लेकिन ऑफ़र वाली चीज़ें लेनी वैसे बोलते हैं नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हम डेट वगैरह देख के फिर ही लेते हैं, ऐसे नहीं लेते कि अगर काफ़ी टाइम तक चल सके तो ही लेते हैं, बाकी हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे शैम्पू भी देख रहे थे, जानवी लॉरियल का अभी यूज़ करती हूँ। इसके मेरे बीच में बाल ख़राब हो गए थे, तो इसके लिए अब लॉरियल का इसका जो है शैम्पू वही यूज़ करती हूँ, तो उससे क्या अभी काफ़ी अच्छे हो गए उसके बाल। तो बस हमने फिर वहाँ से ख़रीदारी की और फिर हम आ गए थे घर पे। तो मैं आपको दिखा रही थी मैं क्या क्या लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी मेन जो ये फ्रोज़न आइटम जो होते हैं वो लेके दी बच्चों के लिए, क्योंकि शाम को है ना इनको रोज़ डेली भूख लगती है। मैं को समझ में नहीं आता रोज़ बना के क्या दूँ, तो इसके वजह से मैं ये 3 चीज़ें स्माइली लेके आई थी, पोटैटो बाइट से, और फिंगर चिप्स थी। ये 3 चीज़ें पैकेट में लेके आई थी। मैंने कहा कभी कभी बच्चों को बना के दे दूँगी। और थोड़े से मैंने राजमा लेके आई थी और नूडल्स जो थे वो
और ये सॉस भी ख़त्म हो गई थी, तो सॉस के ये लेके आई थी पाउच। और शरबत मेन चाहिए था, अभी क्या गर्मियाँ आ गई हैं तो बच्चों को क्या है रोज़ नहीं शरबत पीना उनको पसंद है, तो इसके लिए ये लेके आए। और ये जो है गार्नियर की जो मैं यूज़ करती हूँ, वो क्रीम भी ख़त्म हो गई थी क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, तो अभी गर्मियों में तो चाहिए। और ये क्या है सनस्क्रीन का भी काम करती है, तो ये वाली मैं यूज़ करती, तो वो भी लेके आई थी। उसके बाद बस वही अपना लग गई थी वापस कामों में। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था, तब तक वो सामने आंटी हैं जो उनके घर पे देके गए थे, क्योंकि हम तो चले गए थे, तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा सामने देके चले जाना। तो आई तो फिर बाहर ही यानी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा फटाफट उबाल दूँ, नहीं तो क्या है फिर अभी गर्मी है, नहीं तो फट जाएगा दूध। तो फिर मैं सबसे पहले इधर दूध उबालने के लिए मैंने रख दिए। तो आपको पता ही है मैं गाय का दूध बच्चों के लिए यानी अलग से ही मंगाती हूँ, तो वो मैंने अलग उबालने के लिए रख दिया था। तब तक इधर मैं खाने में बनाने वाली थी जो मूंग की दाल होती है सिंपल सी, जो जीरे का तड़का लगा के बनाते हैं, तो वही मुझे बनानी थी। तो बच्चों से ही मैंने पूछ लिया था, तो बोले थे कि पालक के पराठे साथ में बना देना और दाल बना दो। तो उसके लिए मैंने दाल भिगो दी, और इधर मैं यानी एक साथ ही मैं तड़का लगा देती हूँ, बार बार नहीं लगाती, उसमें ही यानी डायरेक्ट कुकर में पहले जीरा डाल के और टमाटर और ग्रीन मिर्च भी उसी में ही काट के डाल देती हूँ, साथ में यानी तड़का लगा देती हूँ। और इधर मैंने दाल को भी 3-4 पानियों में अच्छी तरह करके धो दिया था, क्योंकि मैंने भिगो के रखी नहीं थी। टाइम मेरे को यानी हम चले गए थे तो पता भी नहीं था क्या बनाना है, तो मैं आई तो फिर डायरेक्ट बच्चों ने बोला भूख लगी, तो मैंने कहा फटाफट से चलो मैं ऐसे ही डायरेक्ट बना देती हूँ। 2-3 पानियों में मैंने अच्छी तरह करके दाल को धो के, और उसके बाद मैंने पहले इसमें जीरा डाला तेल गरम करके, उसके बाद मैंने टमाटर और ग्रीन मिर्ची जो होती है वो कट करके डाल दी थी। उसके बाद जो ये मूंग की दाल है इसको मैंने धो के 2-3 पानी में वो भी मैंने डाल दी। और उसके बाद मैं इसमें वही नॉर्मल बेसिक से मसाले डाल दूँगी, नमक मिर्ची हल्दी, बस, और ज़्यादा तो कुछ मैं इसमें डालूँगी नहीं। और जीरे में ही बना रही थी तो उसके लिए लहसुन वगैरह भी मैंने कुछ नहीं डाला। और क्योंकि आलू के जो आलू के पराठे बोल रहे हो, पालक के जो पराठे खाते हैं ना उसके साथ ये सिंपल दालें सबको बहुत पसंद है हमारे घर में, तो इसके लिए फिर मैं बना ही देती हूँ ये दाल। तो जब तक दाल को सीटी लगे तब तक मैंने सोचा जो पालक का है आटा भी, और साथ में मैं पालक डाल के ही आटा गूंथती हूँ। अब मेथी के भी पराठे ऐसे बनते हैं, पालक के भी बनते हैं। तो मैंने आटे में उसमें ही मैंने तेल नमक मिर्ची हल्दी थोड़ी सी मैंने अजवाइन जो होती है वो भी मैंने इसमें डाली थी, और पालक डाल के और अच्छी तरह करके मैं इसका आटा गूंथ लूँगी। उसके बाद तब तक इधर बन गई थी दाल भी, और दाल की मैंने फटाफट सीटी खोल दी थी, क्योंकि बच्चों को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, बोल रहे थे मम्मी भूख लगी। काफ़ी टाइम से बाहर भी गए, तो बाहर भी कुछ इन्होंने आज नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं था, तो इनको बहुत भूख लग गई थी, तो मैंने फटाफट से करके खाना बनाने लग गई थी। तो इधर दाल भी बन गई थी, साथ साथ मैं बस इधर अभी जो पराठे हैं वो भी इनको बना के और खाने के लिए खाना दे दूँगी। और टाइम भी करीबन 9:30 के आसपास हो गए थे, क्योंकि 8 बजे तो यानी 7:30 तो हम घर से ही निकले थे, तो टाइम हो गया था काफ़ी। तो आते आते 9:30 तो हो ही गए थे, तो मैं फटाफट से करके इसके लिए जल्दी ही लग गई थी। मैंने कहा बच्चों को पहले खाना दे के उसके बाद जो बाकी के काम है वो करती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरे पराठे भी जो है बन के हो गए थे रेडी, और बच्चों को मैंने दे दिया था खाना खाने के लिए। उसके बाद फिर ये टाइम हो गया था नाइट का, और सबका खाना वगैरह हो गया था, उसके बाद का टाइम है ये। तो मैं देखो इधर शरबत लेके आए, तो वैसे तो दूध पीते नहीं है, गर्म दूध तो सब मना कर देते, बोलते कोई ऐसे ही बोलते नहीं पीना है। लेकिन आज शरबत आया था तो सब ने बोला नहीं हमको आज दूध पीना है ठंडा, तो इसके लिए मैं वही बना रही थी। तो जानवी क्या है हमारी मलाई से उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी है, पता नहीं क्यों, तो उसके लिए फिर मैं छान के डाल रही थी उसके लिए दूध। और ये जो शरबत में लेके आई थी ये डाल के, और मैं आज पापा से ही पूछा तो पापा भी बोल रहे थे मेरे को भी ठंडा ही पीना, गरम नहीं पीना। तो पहले मैंने उनके लिए गरम डाल दिया था दूध, फिर मैंने कहा चलो वैसे ही दही जमानी है, तो मैंने वो जिसमें दही जमानी थी उसमें वो कटोरे में डाल दिया था दूध। और इधर बस सबके लिए मैं अलग अलग गिलासों में मैंने दूध डाल दिया था। और बच्चों को दोनों को कांच के गिलास में पीना पसंद है, तो उनको दोनों को मैंने कांच के गिलास में डाल के और दूध दे दिया था। बाद में सबने दूध पी लिया। उसके बाद इधर मैं जमाने लगी थी दही, क्योंकि अभी गर्मियों में दही भी डेली चाहिए, तो इधर मैंने दही भी जमा के उसको ढक के रख देती, तो सुबह तक क्या जम जाती है मस्त बिल्कुल। तो बस वो भी जमा थी। उसके बाद ये 2-3 जो बर्तन थे मैंने कहा साथ साथ इनको भी धो के रख देती हूँ, और उनको भी धो दिया था, किचन भी मैंने कर दिया था क्लीन। और बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।